शोक, विषाद, दुख, क्लेश, कष्ट, संताप, भय, उद्वेग, ये सदैव सताते रहते हैं। इसी से डिप्रेशन होता है। बार बार नकारात्मक चिंतन, शोक, विषाद, दुख, चिंता, क्लेश, संताप, भय, उद्वेग, यही पूरे मानसिक स्तर को नष्ट कर देते हैं। उत्साहहीन जीवन हो जाता है। जब तुम श्यामा श्याम को समर्पित हो जाते हो तो ये सब प्रवेश भी नहीं करते, एक अपार मस्ती बनी रहती है। अब क्या होगा? श्यामा श्याम जो करेंगे वही होगा। श्यामा श्याम पता नहीं कैसा करें, नहीं, वो सदैव मंगल भवन है, वो जो करते महामंगल होता है। यह निश्चय उपासक के हृदय में आ जाना चाहिए। इसलिए अपना सारा मन, सारी बुद्धि, सारा जीवन, प्रत्येक श्वास प्रभु को अर्पण कर दो, फिर देखो तुम निहाल हो जाओगे। दुख, शोक, विषाद, क्लेश, कष्ट, संताप, भय, उद्वेग, ये उसी को व्यापते हैं जिसने अपने जीवन को प्रभु के चरणों में अर्पित नहीं किया। इसलिए तुम अपना सारा मन, सारी बुद्धि, सारा जीवन, प्रत्येक श्वास केवल प्रभु को अर्पित कर दो, फिर देख लेना। श्वास कैसे अर्पित की जाती? राधा राधा राधा। बुद्धि कैसे अर्पित की जाती? एकमात्र निश्चय कि भगवत सुख ही सुख है, ये जागतिक सुख सुख नहीं, ये दुख है, ये ऐसा दलदल है जिससे आज तक कोई नहीं निकल पाया। सारा मन, हम मन से केवल प्रभु का मनन करें, बार बार मन को संसार से हटा के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में लगाएं। बहुत प्रसन्नता हो जाती है उस उपासक के हृदय में जो अपना मन बुद्धि प्रभु के चरणों में अर्पित कर देता है। भगवान ने तो इसको बहुत उत्तम स्थिति बताया है कि मेरे से कभी वो अलग हो ही नहीं सकता यदि मन बुद्धि अर्पित कर दिया। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय तो निवश्य मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशया। बिल्कुल संशय नहीं, वो मेरे में ही निवास करेगा जिसने मन और बुद्धि अपनी मेरे में अर्पित कर दी। बहुत प्रसन्नता रहेगी उस उपासक के जीवन में जो अपने आप को मन बुद्धि सहित प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है। भगवान का आश्रय लेने वाले की पहचान है हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना। देखो आप भगवद आश्रित हो कि नहीं, देखो अनुकूल परिस्थिति में तो सब प्रसन्न रहना, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में प्रसन्न रहना ये भगवान के भक्तों का लक्षण है। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना ये भगवान के भक्तों का लक्षण है। आनंदगन भगवान का आश्रय मिलते ही आनंद छा जाता है हृदय में। उनके पास आनंद का अभाव होता ही नहीं है। जैसे सूर्य का प्रकाश उदय होते ही सूर्य का प्रकाश संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देता है, ऐसे ही भगवान का संपूर्ण आश्रय लेते ही सब दुख चिंता शोक नष्ट हो जाते, आनंद ही आनंद। तुम भगवान के मंगलमय रूप को नहीं जानते हो, पर उनके मंगलमय भाव को, विधान को मानना शुरू कर दो। जो भी होता है मंगलमय होता है। हमने जीवन में देखा है, अगर इधर कोई बहुत बड़ा सुख दिया तो देर नहीं लगेगी, 24 घंटे नहीं व्यतीत होंगे और ऐसे दुख दे देंगे, जिससे दोनों का समान भाव रख करके ना दुख में तुम भूलो प्रभु को, ना सुख में फूलो, सीधे भगवत मार्ग में चलो। पूरे जीवन की बात देखा है। भगवान के मंगल विधान में सदा सर्वदा सुख ही सुख है, इस बात को मान के प्रसन्न हो जाओ। जब भगवान का भजन करने वाले की तन्मयता बढ़ती है भजन में, तो द्वेषी जन अपने आप तैयार हो जाते हैं। भक्त कभी किसी से द्वेष नहीं करता, अपने आप वो द्रोह करने लगते हैं। तो नरसिंह मेहता जी से बहुत गांव के कई लोग थे जो जलते थे, ऐसे जलते थे कि अब क्या करें, कैसे मिटा दे नरसिंह मेहता जी को। अब उपाय तो मिल नहीं रहा था। तो एक दिन संतों की मंडली आई और उन्होंने कहा कि हम रास्ते में कोई चोर आदि धन ना ले ले, इसलिए यहां से किसी की हुंडी चलती है क्या द्वारिका में? पहले ऐसा था। बोले हाँ, हमारे यहां बहुत बड़े सेठ हैं नरसिंह मेहता जी, पर आप कहोगे वो मना कर देंगे। कई बार कहोगे, अगर वो स्वीकार कर ले तो वहां। और उनका लक्ष्य था कि नरसिंह मेहता जी की तो खाने की भी सुविधा नहीं थी, हुंडी कहां की बात आई। उनका था कि जब वो ना कहेंगे तो संतजन नाराज हो जाएंगे, अगर हाँ कह दिया तो वहां हुंडी चुकेगी नहीं, तो संतजन अपने आप इनको शाप दे देंगे, अपराध बन जाएगा, ये नष्ट हो जाएंगे। संतों को भेजा नरसिंह मेहता जी ने, सबकी दंडवत की, चरण पखाड़े। तो उनका ये इतना रुपया है, द्वारिका में साधु सेवा हम करेंगे, वहां तुम्हारी हुंडी चलती है।
तो आप अरे उन्होंने कहा आप कहाँ भूल रहे हो, यहाँ खाने की भी व्यवस्था। बोले हमें सब पहले से बता दिया गया कि आप मना करोगे, बार बार मना मत करो, हमें पता है। तो उन्होंने ठाकुर जी की तरफ देखा, बोले क्या लीला है प्रभु, संतों से हम क्या कहें, ये ले रुपए। उस समय स्वर्ण की मोहरें चलती थी, बेच के बाजार से खूब उन संतों को पवाया, उन्हीं संतों की सेवा की। और उनका अपने सेठ का नाम तो बताओ जहां हमें जाके हुंडी मिलेगी। सेठ सावल साथ सेठ। संत जन गए वहां, पूछा कि नरसिंह मेहता जी का जिन सेठ से परिचय, उनका नाम सावल साथ सेठ, उनकी गद्दी कहां है? तो जो कुछ भक्त थे वो द्वारिकाधीश की तरफ संकेत करते कि वही हैं। बोले नहीं नहीं, वो सेठ है, उनकी गद्दी चलती, पूरी बाजार में कहीं कोई। अब संत जन एकांत में होकर के बहुत विचलित हुए कि हमारे साथ धोखा हुआ, नरसिंह मेहता जैसा संत क्या धोखेबाज हो सकता है? देखो संशय तो बहुत विचित्र होता है, बड़े बड़ों को संशय हो जाता है। जब भगवती सती जी को संशय हो गया, राम जी को हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी ऐसा पूछते हुए कि सच्चिदानंद कैसे हो सकते, तो किसी को हो सकता है, क्योंकि वो बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है। जो ही उनके मन में ऐसा आया कि क्या हमारे साथ धोखा हो रहा है, इतने में ही देखा जय हो सावल साह सेठ की। होगा सावल साह सेठ, तो देखा बढ़िया मुनीम जी उनके साथ, तो सेठ बस्ता लिए हुए मुनीम जी, सरकार इधर से चलो। तो उनका सावल साह सेठ आपका नाम है? संतों ने कहा। बोले हाँ। बोले नरसिंह जी? हाँ। बोले आपकी हुंडी आ गई है। हुंडी एक कागज में लिखा कि ये हमारे सेठ जी को दे देना। वैसे लोग मुझे माखन चोर कहते, कोई कुछ कहता है, लेकिन आपने सेठ बना दिया। जब आपने सेठ बना ही दिया तो आप कभी परवाह मत करना दो, और ये सेवक आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। भगवान ने ऐसा लिखा। जो भगवद आश्रित है, एक बार ये चलता रहता है, जो संत जन होते हैं उनके विरोधी अपने आप बन जाते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, अपने आप विरोधी बन जाते हैं। कबीरदास जी का पूरी काशी में यश था। भजन करने वाले महापुरुषों का यश बढ़ता है जब, तो जो भजनहीन होते हैं उनके हृदय में जलन पैदा हो जाती है और उनको विविध प्रकार से फंसाना चाहते हैं, उनको कष्ट देना चाहते हैं। तो कबीरदास जी के यश को धूमिल करने के लिए कुछ ब्राह्मणों ने एक रचना रची, मोड़ मुड़ा के कबीरदास जी के शिष्य बन करके पूरी काशी के सब आश्रमों में निमंत्रण दे आए। कल भंडारा है, संत सेवा है, सबने स्वीकार किया। कबीरदास जी अपनी दिनचर्या करके निकले तो संत मंडली आने लगी। बोले कै बजे सेवा है? साधु सेवा। बोले कौन सी साधु सेवा? बोले कल आपके शिष्यजन निमंत्रण दे के आए, पूरी काशी के सब संत आ रहे हैं। कबीरदास जी ने कहा यार तो एक की भी व्यवस्था नहीं, पूरी काशी के संत आ रहे हैं। अच्छा समझ में आ रहा है, लीला बिहारी तुम लीला करना चाहते हो। गए अपना निकल गए गंगा किनारे, एक झाऊ के नीचे बैठकर अपना भजन ध्यान में मगन है। 11-12 बजे तो उन्होंने देखा संतों की मंडली, काशी तो बहुत। कबीरदास जी ने देखा कि आश्रम की, तो बोले पता नहीं क्या होगा, चलो चलते हैं। तो ऐसे गमछा वस्त्र करके ऐसे डालकर मुंह ढक करके, वहां बड़ी बड़ी पंगत लगी थी। कबीरदास जी सबको पाओ जी पाओ। कबीरदास जी के रूप में स्वयं भगवान पाओ जी। कबीरदास जी ने कहा अच्छा जब स्वामी परस रहे तो हम भी बैठ के पा ले। तो जब उसी पंगत में बैठ गए अपना कपड़ा ढक करके, और जब मोहरे की दक्षिणा दे रहे थे सब लोग कि वाह कबीरदास जी ने आज तो साधु से सबको। जब कबीरदास जी के सामने आए तो ऐसे मुंह ढके, बोले देखो जो मेरा होता है उसे मुंह छुपाना नहीं पड़ता, मुंह ढकला नहीं पड़ता। लो दक्षिणा, तुम भी दक्षिणा लो। कबीरदास जी को कबीरदास जी दक्षिणा दे रहे, वो कबीरदास जी है भगवान, और ये पाले वाले कबीरदास जी है भगवान के जन। कभी भगवान अपने अरे जमाने जोर लगा ले, कितना जोर लगाएगा, भक्त और भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। बिल्कुल चिंता शोक भय उद्वेग रहित जीवन भगवद आश्रित, तुम भगवान के मंगल विधान में सदा सर्वदा प्रसन्न रहो। अब ये विचार कर लो कि भगवान जो करेंगे तुम्हारा मंगल करेंगे। अब थोड़ा ऐसा बीच में लगता है कि अमंगल हो रहा है क्या, लेकिन पक्का समझो बहुत बड़ा मंगल उनका विधान होता है, बहुत ही उत्तम मंगल होता है भगवान के शरणागत का। भगवान हमारे विचारों वाले नहीं हैं, हमारे विचार प्राकृतिक है, भगवान के विचार चिदानंदमय हैं। वो अपने विचार से हमारा मंगल करते हो, हम अपने विचार से मंगल चाहते हैं। भगवान के विचार से मंगल ही हमारा होगा, इसलिए कभी हमको चिंता शोक भय नहीं करना चाहिए। भगवान की ओर से
कभी तुम्हारे लिए ऐसा विधान नहीं होगा कि तुम दुखी हो जाओ, बस तुम्हारी सोच हो सकती है, उसका परिणाम बहुत मंगल होगा। जगत की ओर से निराश हो जाओ, किसी से आशा मत रखो, फिर आप देखो आपका जीवन कैसा आनंद में व्यतीत होता है। ये जो जगत की आशा है यही दुख प्रदान करती, सच्ची जगत की आशा ही दुख प्रदान करती है। अगर जगत से कोई संबंध न रखा जाए और भगवत भाव में रहकर तो बहुत अच्छा जीवन चलेगा। अपने कर्तव्य का पालन करो, परिवार को भगवत स्वरूप मानकर पोषण करो, किसी से कोई संबंध मत रखो, कोई आशा मत रखो, यही अध्यात्म सिखाता है। अपने आप भगवत स्वरूप, सबका व्यवहार मंगलमय और आपका जीवन मंगलमय। अपने घर में ऐसे रहो जैसे किसी अतिथि के घर में रह जाता है, चलना है यहां से जाना है। कौन रहता है अपने घर में अतिथि की भांति? भगवान का भक्त। जाना है यहां से, अपनी प्रिया प्रीतम के पास जाना। ये हमारा घर नहीं है, यहां तो हम समय व्यतीत कर रहे हैं, अपनी आयु व्यतीत कर रहे हैं भगवत आराधना करते हुए। हमें जाना है प्रिया प्रीतम के पास। वास्तविक घर भगवान का धाम है हमारा, वास्तविक घर वाले प्रभु हैं हमारे। जो नित्य सच्चिदानंद भगवान के चरणों में अपने चित्त को समर्पित करता रहता है, उसको यह अनुभव होने लगता है कि बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, भगवान की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। सर्वसमर्थ परम सुहृद भगवान ऐसे भक्त के ऊपर हर समय वरद हस्त रखे रहते हैं। ये केवल प्रवचन नहीं, सच्ची बात मानिए। ऐसे भगवान का वरद हस्त हर समय रहता है। जब भगवान की छत्र छाया में भक्त अपने को देखता है तो आसपास घोर विपत्तियों का भी समुदाय हो तो भी वो आनंद में मगन रहता है। हर हालत में आनंदित रहना ये भक्त का स्वभाव है। भगवान ऐसे भक्तों को प्यार करते हैं जैसे कछुआ अपने अंडे को बाहर रख आवे और रात दिन उसका चिंतन करे। जब भक्त भगवान को समर्पित होता है तो भगवान रात दिन उसकी ऐसे चिंतन सुरक्षा करते हैं। अभय, ये दैवी संपदा का पहला गुण है। ये भगवान के शरणागत पर जागृत हो जाता है, वो भयभीत नहीं होता, किसी भी उससे भयभीत नहीं होता। यही डर ही डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर। इस डर से डरते रहना चाहिए कहीं गुण रूपी पानी में फिसल ना जाए, नहीं तो गलती हो सकती है। साधक सावधान रहे। ये अभय दैवी संपदा का सबसे बड़ा गुण है। जो भयहारी भगवान की शरण में आ जाता है तो उसके अंदर ये अभय प्रकट हो जाता है। अगर कहीं तुम्हें एकांत में भय लग रहा है, एक आदमी तो एकांतिक में आए थे, वो कह रहे थे कि हमें हर समय भय लगा रहता कि कोई हमारे पीछे है, अंधेरा को लगता कोई खड़ा है, मैं जीना मुश्किल हो गया, ऐसा भय। देखो ये मन कैसा है, भगवान से विमुख होने पर कैसे डरवाता है। वो कह रहे हैं हर समय मुझे डर लगा रहता है, कोई सामने खड़ा है, कोई पीछे खड़ा है, ऐसा भय लगने लगता है। और जब भगवान की शरण में आ जाते हैं तो ये अभय स्थिति हृदय में जागृत हो जाती है। कोई भी भय आसपास आ ही नहीं सकता, यहां तक कि नरक का भी भय खत्म हो जाता है जो भगवान की शरण में है। महापापी भी पुण्यात्मा महान भक्तों के समान वो उत्तम गति को प्राप्त हो जाता है जो भगवान की शरण में हो जाता है। पर ये जो भोगों का आश्रय लिए हुए हैं, मनमानी आचरण कर रहे हैं, ये कभी उस अभय को जान ही नहीं सकते कोई अभय पद है क्या। इनको तो कदम कदम पर शोक, भय और दुख की प्राप्ति होगी, कोई बचा नहीं सकता जो भोगों में लगे हैं, मनमानी आचरण कर रहे हैं। अगर निर्भय होना चाहते हो, परम सुखी होना चाहते हो तो भगवान के शरणागत हो जाओ। सारे जगत को अभय दान देने वाले भगवान हैं। भगवान का एक प्रण है, ममपन शरणागत भयहारी। जो मेरी शरण में आ गया उसके भय का मैं नाश कर देता हूं। साधना में अवस्था मन की मानी जाती है कि आप कितने अच्छे साधक हैं। यदि आपका मन भगवदाकार है, हर समय भगवत चिंतन चल रहा है, आपके स्वप्न भागवतिक आ रहे हैं, आपके विचार भागवतिक हैं, तो आपकी अच्छी साधना हो रही है। और यदि आपके स्वप्न गंदे आ रहे हैं, क्योंकि स्वप्न में मन का ही सारा खेल होता है, और आपकी चिंतन वृत्ति वासनात्मक चल रही, तो अभी साधना का प्रभाव मन पे नहीं पड़ा है। जिसका मन हर समय भगवत चिंतन करता रहता है वो जीते जी जीवन मुक्त हो जाता, अनुभव होता है। जैसे किसी ने कहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा काम हो गया है। तो जैसे आप भोजन पा लेते हैं तो किसी दूसरे से गारंटी थोड़ी लेनी होती कि हम छक गए हैं क्या, आप जरा बताना हम छक गए हैं क्या। नहीं, अपने हृदय में आ जाता है कि अब मैं तृप्त हो गया,
ऐसे ही अपने हृदय में आ जाता है कि मेरा काम हो गया, अब मेरा जन्म नहीं होगा। ये हृदय में आ जाता है, अपने आप अनुभव में आ जाता है। जब स्वरूप बोध होता है तो किसी और से सलाह थोड़ी लेनी होती है, वो अपने आप अनुभव में आ जाता है। हां, यदि गुरुदेव का वर्ण नहीं किया है तो फिर आपको किसी न किसी गुरु से प्रमाणित करवाना पड़ेगा। और अगर गुरुदेव का वर्ण किया है तो वही मंत्र, वही नाम, वही गुरु शरणागति आपको अंदर से पुष्ट कर देगी कि आपका काम हो गया है। विषय चिंतन करता हुआ मन विषय आसक्ति को प्राप्त होता है, विषय आसक्ति को प्राप्त हुआ मन बार बार जन्म मरण और नरक को प्राप्त होता है। बस ये विषय चिंतन हटाना ही प्रमुख कर्तव्य साधना का है। बार बार मन को विषयों से हटा करके प्रभु के नाम में लगाओ, प्रभु के रूप में लगाओ, प्रभु की लीला में लगाओ। जहां भगवान प्रकट होते हैं वहां परमानंद की बाढ़ आती है। पर ये ध्यान रखें, गुलाब का फूल कांटों में खिलता है, उसकी सुगंध लेनी, फूल लेना है तो कांटों से बचाकर। ऐसे ही जब आप भगवत चिंतन के लिए चलेंगे तो आपका चिंतन चुराने के लिए माया विविध नाटक करेगी, कांटे फैलाएगी। कोई तुम्हारी निंदा करेगा, कोई अपमान करेगा, कोई उपहास करेगा, तुम्हारी अव्यवस्था हो सकती है, तुम्हारी परिस्थिति बहुत भयावह हो सकती है। इन परिस्थितियों में भी भगवत चिंतन का तार ना टूटने पावे तो आगे गुलाब का फूल है। जैसे कांटे से बचाकर गुलाब का फूल लेते हैं और भगवत अर्पित करके सौरभ का सुख लेते हैं, ऐसे ही भगवान के प्रेमानंद का अनुभव करने के लिए संसार के कांटों से बचना होगा। और खिलेगा यही फूल संसार में ही, मनुष्य देह में, और योनियों में नहीं। भगवत प्राप्ति स्वर्ग में नहीं होगी, इसी मृत्यु लोक में होगी। पहले मन नहीं लगता भगवत चिंतन में, भगवत चिंतन जबरदस्ती करना पड़ता है। भगवत चिंतन जे ही प्रारंभ करोगे ते ही बहुत बाढ़ आ जाएगी पाप चिंतन की। ध्यान दीजिए, बहुत लोग प्रश्न करते रहते हैं कि हम जब भजन में बैठते हैं तो बहुत गंदी बातें आती, मन बड़ा चंचल होता है, भाग जाता है। ऐसा प्रारंभ में जब कोई भगवत चिंतन प्रारंभ करता है तो उसका मन विषयों में भागता है, गंदी बातों में भागता है। अब लोग कहते पहले तो हमारा चिंतन बढ़िया होता था, अब चिंतन नहीं होता। तो कोई सिद्ध पुरुष थोड़ी हो गए, तुम्हें जबरदस्ती चिंतन करना होगा। जगत के प्राणी में जहां मन जाए तो इसमें भी भगवान, पदार्थ में मन जाए तो उसमें भी भगवान, जहां जहां मन जाए वहां वहां भगवान देखो, या मन को हटाकर नाम मंत्र में लगाओ। ऐसे भगवत स्मृति जागृत की जाती, बार बार प्रयास करना होता है। कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि हमसे बड़े पाप हो गए तो क्या हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? तो यहां कह रहे हैं भगवान किसी के पूर्व जीवन को नहीं देखते हैं, वर्तमान के भजन को देखते हैं। पकड़ो इस बात को। अगर वर्तमान में आज आप सुधर गए हो, नाम जप कर रहे हो, तो आप भक्त हो। ये गीता जी में भगवान ने कहा, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थिता। ऐसा बहुत दुराचारी पहले रहा है, बाद में उसके मन में आ गया कि भगवान के सिवा हमारा कोई कल्याण करने वाला नहीं, हमारा कोई नहीं। तो भगवान कहते हैं मैं उससे साधु ही मानता हूं, उसे साधु बना देता हूं। भगवान किसी के पूर्व जीवन को नहीं देखते। बहुत बढ़िया बात है। कल तक हम क्या करते रहे भगवान नहीं देखते, आज क्या कर रहे हो ये देखते हैं। यदि आज आप भजन में लग गए हो, अच्छे आचरण कर रहे हो, तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान ये नहीं देखते कि पूर्व में पुण्यात्मा रहा है कि पापात्मा रहा है। भगवान वर्तमान में देखते कि मेरा भजन कर रहा है, बस इसी से कल्याण कर देते। पकड़ो इस बात को, तो कभी प्रश्न नहीं उठेगा कि क्या हमको भी भगवत प्राप्ति हो सकती है क्या। हमारा मन यदि श्री भगवान को चाहने लगे तो श्री भगवान हमारे मन में ही आकर बस जाएंगे। भगवान की रूप माधुरी में मन डूबने लगेगा। यथार्थ सत्य, जो भगवान से थोड़ा भी प्यार करने लगे हैं उनके हृदय में भगवान की, उनकी भावना के अनुसार झलक आने लगी है। हृदय में प्रभु के आते ही अनंत जन्मों के संस्कारों का नाश हो जाता है। इसलिए तुम अपने पहले वाले घृणित जीवन को याद भी मत करो और उसको सोचकर जरा निराश भी मत हो। अमावस्या में घोर अंधकार रहता है, पर प्रातः काल में अंधकार नष्ट हो जाता है। ऐसे ही नाम का उच्चारण करते ही तुम्हारे जितने पापांधकार हो सब नष्ट हो जाएंगे। तुम चाहो कि एक क्षण भी प्रभु को ना भूलो। अब वर्तमान में ऐसी स्थिति बनाओ। जो प्रभु को नहीं भूलने की चाह करता है कि मुझे ऐसी स्थिति प्राप्त हो कि मैं कभी प्रभु को ना भूलूं, तो सच्ची मानो और कोई बात भगवान सुने ना सुने, ये बात जल्दी सुन लेते हैं।
भजन की मांग करो तो बहुत जल्दी भगवान पूर्ण करते हो। भजन जिसका चलने लगा तो फिर लोकांतर के सारी रिद्धियां सिद्धियां सुख वैभव तो उसके चरणों में लौटते हैं। जब हम प्रभु से प्रभु का स्मरण न मांगकर भोग मांगते हैं तभी हमारा भजन रुक जाता है, भजन नहीं चल पाता। यदि हम प्रभु से केवल भजन मांगे तो विश्वास करो ब्याज में ये सब हो जाएगा। मूल भजन तो आपका बचेगा ही, ब्याज में लोकांतर के भोग आपके चरणों में लुटते घूमेंगे। आप भजन करके तो देखो, अरे घिघियाने की जरूरत नहीं, किसी से मांगने की जरूरत नहीं, भजन करके देखो सब ठीक हो जाएगा, सब अपने आप बन जाएगा। हम बहुत बड़ी भूल कर देते हैं कि थोड़ा भजन करके प्रभु से कुछ सांसारिक वस्तुएं स्थितियां परिस्थितियां बदलने की मांग कर लेते हैं, जिससे भजन छूट जाता है। प्रभु की स्मृति इतनी महान है कि जिन्होंने बैर भाव से प्रभु का स्मरण किया उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। जैसे कंस आदि भगवान से बैर ही तो रखते थे, लेकिन भगवान की स्मृति रहती थी, स्मृति ने उनको भगवत प्राप्ति करा दी। स्मृति में महान सुख है, पर वो जब भक्ति रस से युक्त स्मृति होती तब माधुर्य रस प्रेम रस का अनुभव होता है। कल्याण तो वैर भाव से स्मरण करने वालों को भी प्राप्त हो गया। यदि आप भक्त हो और ये चाहते हो कि आपकी भागवती की स्थिति बहुत जोर की हो तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि रोज प्रभु से एक ही बात मांगिए, मुझे अखंड स्मृति दीजिए। अर्जुन जी को पूरी गीता जी सुनने के बाद यही मिला, नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा। स्मृति, प्रभु आप हम पे ऐसी कृपा कर दो कि हमारे हृदय में किसी और व्यक्ति वस्तु स्थान की स्मृति न रह जाए, केवल आपकी स्मृति रह जाए। ये चाह भगवान बहुत जल्दी पूर्ण कर देते हैं यदि उपासक हृदय से ये बात मांगे। भगवान की कृपा से ही ऐसा हो सकता है कि अखंड स्मृति ये कर्म फल से नहीं मिलती है। प्रभु के प्रति निर्भर होकर जो दैन्यता पूर्वक प्रभु से मांगता है और हर समय अभ्यास करता रहता है भगवत स्मरण का, उसको ये स्मृति मिलती है। और स्मृति मिल गई तो इससे बड़ी कोई स्थिति नहीं, हर समय भगवान का स्मरण। प्रभु से मन प्रतिपल नया नया स्वाद लेकर के आसक्त होता रहता है, नवम नवम। प्रभु कभी बासी नहीं होते। जैसे किसी व्यक्ति को देखो तो देखते देखते मन हट जाएगा कि देख लिया बहुत सुंदर है, ठीक है, लेकिन वो एक दिन मन हट जाएगा। और प्रभु की सुंदरता नवम नवम है, प्रभु के नाम का स्वाद नवम नवम है, प्रभु की लीला का स्वाद नवम नवम है, प्रभु के धाम की शोभा नवम नवम है। जैसे आचार्य महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं, नयो नेह नव रंग नयो रस नवल श्याम वृषभानु किशोरी नव पीतांबर नवल चूनरी नई नई बूंदन भींजत गोरी नव वृंदावन हरित मनोहर नव चातक बोलत मोर मोरी नव मुरली जो मल्हार नई गति, सब कुछ नया। तो नवम नवम प्रभु प्रतिपल नवम नवम प्रभु का रूप, प्रियाजू का नवम नवम अबहीं और अबहीं और अबहीं और है। तो कहते हैं जब मन निरंतर स्मृति में डूबता है तो जब प्रभु की रूप माधुरी प्रकाशित होती तो ऐसी नवम नवम कि कभी ये नहीं होता कि रूप बासी हो गया, ये वही रूप है जो हमने अभी देखा था, नवम नवम। इसलिए आनंद की उफान आती रहती है उपासक के हृदय में। ऐसी प्रियता ऐसा आनंद बिना भजन के नहीं अनुभव में आएगा। इसलिए तुम विश्वास करो, तुम्हें बहुत सुंदर सुख मिलने वाला है, आगे अपार सुख मिलने वाला है। ये थोड़ा दुख का समय काट लो, जब तक जीवन है ये दुख सुख की लहर आती रहेगी, आप इसको सह जाओ, आगे बहुत आनंद है। विश्वास मान लीजिए, बहुत आनंद है। जो ये विश्वास कर लेता है वो प्रभु के मार्ग में चलकर प्रभु को प्राप्त कर लेता है। नहीं तो इतने रोड़े हैं कि आप ऊब जाओगे, बहुत रोड़े हैं। जो प्रभु के मार्ग में चलता है तो माया के बहुत से पार्षद अपना प्रभुत्व दिखाने उनके पास आते हैं, महिमा अपनी दिखाने, पर वो किसी वस्तु स्थिति अवस्था प्राणी पदार्थ का प्रभाव स्वीकार ही नहीं करता, क्योंकि भगवत स्मृति परायण है, भगवान की कृपा पर विश्वास है, इसलिए उसको कोई फंसा नहीं पाता। वो नित्य निरंतर प्रभु से घुला मिला रहने के कारण उसकी मस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ता। माया का प्रभुत्व रखने वाले उसे फंसाने की चेष्टा करते हैं, पर उस पर किसी का असर नहीं होता। वो कहीं लिप्त नहीं होता, वो कहीं दुखी सुखी नहीं होता, वो हर समय प्रसन्न रहता है। तुम देखो, हर समय प्रसन्न रहते हो? यदि नहीं तो तुम किसी व्यक्ति वस्तु का आश्रय लिए हुए, प्रभु का नहीं।
अगर हां तो हर समय प्रभु का स्मरण चलना चाहिए, हर समय प्रभु के आश्रित हो कि देखना ये आनंद, ये प्रसन्नता क्या रूप रखती है। बड़े बड़े मस्त संतों को देखा, मस्त ऐसे उन्माद में मस्त, उस सुख के लिए ललचाओ, कब तक जन्मते मरते रहोगे, कब तक बार बार दुख भोगते रहोगे, कब, बड़ा प्रपंच है ये। भगवान का स्मरण परम पुण्यात्मा पुरुष का हृदय माना जाता है, बहुत पवित्र हृदय, बड़ा पुण्यात्मा हृदय जिसमें भगवान का स्मरण। भगवान का विस्मरण पापात्मा पुरुष, भयानक विपत्ति दुर्भाग्य आते हो। सुदृढ़ निश्चय करो, अब हम भगवान के स्मरण में अपना समय व्यतीत करेंगे। मेहनत करो, कार्य करने के लिए कोई मना नहीं, आप नौकरी करो, किसानी करो, व्यापार करो, पर अंदर अंदर भगवत स्मृति ही सबसे बड़ी स्थिति है। अब चाहे हम जीवित रहें, चाहे हमारे मरण जैसी विपत्ति आ जाए, चाहे सब हमसे हट जाए, चाहे सब हमको नमन करें, अब हम दृढ़ निश्चय करके केवल भगवान के स्मरण करते हुए इस संसार के बीच समय व्यतीत करेंगे। अब हम चूकने वाले नहीं, ये नियम लीजिए। चाहे जीवन रहे या ना रहे, चाहे मरण जैसा कष्ट आ जाए, चाहे सब वियोग हो जाए, सब चले जाए, चाहे सब संयोग हो जाए, सब नमन करें, अब हम प्रभु का स्मरण नहीं छोड़ेंगे। ये मौत की भी मौत है बाबागिरी, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन सब को मार दिया जिसने, और मौत की मौत, मृत्यु का भी भय जिसके अंदर से खत्म हो गया, उसे कहते फकीर। फिकर फार फकनी करे ताको नाम फकीर। फकीर का मतलब खिलवाड़ समझ लिया क्या? अगर हिम्मत है तो अपने घर से अनुमति लेकर के पूर्ण मर्यादा के अनुसार और जीवन भर न रुपया के सहारे, एकमात्र भगवान का सहारा। बहुत सावधानी से धामवास करो, ऐसा मत प्रयोग करो, दोहन वृत्ति मत रखो। गुरु के नाम की, गुरु के प्रभाव की दोहन वृत्ति तुम्हारा पतन करा देगी। ये गुरु पत्नी गामी का कलंक उसको लगता है। बहुत सावधान, गुरु के बेटिया से मिले रहना, ना कुछ लेना न देना, मगन रहना। अब हम आश्रित है तो भरण पोषण गुरु के द्वारा हो रहा है, वो बात अलग है, दोहन वृत्ति नहीं। ना शास्त्र गुरु कोटि भीर न खलु लोक निंदा सतैर, महानर दृष्टि भीर नहीं विपत्ति सौखेर नहीं। करोड़ों करोड़ों बार शास्त्र समझा रहे, गुरु समझा रहे, तुम्हारे समझने की शक्ति नष्ट हो चुकी है। देखो शक्ति मां है, जैसे हम बार बार कहते हैं माताओं बहनों में जननी भाव पूज्य भाव, क्योंकि उससे आपके अंदर शक्ति बढ़ेगी। और जब आप इन शक्ति को शक्ति स्वरूपा जननी स्वरूपा देवियों के प्रति काम भाव रखोगे तो आपकी शक्ति नष्ट हो जाएगी। बिना शक्ति के कुछ नहीं है संसार में। भगवान की अलौकिक शक्ति है जो सब में व्याप्त है, उसके बिना सब सौ के तुल्य हैं। बहुत ध्यान से सुनना, शक्ति का बल ही ब्रह्मा के अंदर जब जागृत होता है तो वो ब्रह्म शक्ति ही पूरे त्रिगुण माया की रचना रचती है। वही शक्ति है जिससे विश्व की उत्पत्ति होती है, वो शक्ति से होती है, ब्रह्मा से नहीं। ब्रह्मा की शक्ति, तो ब्रह्म में वो शक्ति जागृत हुई तो वो पूरे त्रिभुवन को रचने में सामर्थ्यशाली हुए ब्रह्मा जी। विष्णु की शक्ति पालन, शिव शक्ति संहार, सबके पास शक्ति विराजमान। शक्ति के बिना कुछ नहीं। दया की शक्ति, क्षमा की शक्ति, ध्यान दीजिए, ये सब शक्ति हैं। दया, क्षमा, निद्रा, स्मृति, क्षुधा, तृष्णा, तृप्ति, श्रद्धा, भक्ति, धृति, मति, तृप्ति, पुष्टि, शांति, कांति, लज्जा, ये सब महाशक्तियां हैं। यही गोलोक में श्री राधा, साकेत में श्री सीता, क्षीरोद सागर में लक्ष्मी, यही भगवान शिव के वाम भाग में आद्या शक्ति, दुर्गतिनाशिनी दुर्गा, यही वाणी की शक्ति, यही विद्या की शक्ति, यही सरस्वती, यही सावित्री, यही गायत्री, यही सूर्य की प्रकाश शक्ति, यही पूर्ण चंद्र की सुधा वर्षणी शोभा शक्ति, अग्नि में दाहिका शक्ति, वायु की वहन शक्ति, जल की शीतलता तृप्तिदायक शक्ति, धरा की धारण शक्ति, पृथ्वी की धारण शक्ति और प्रसूति शक्ति, तपस्वियों की तप शक्ति, ब्रह्मचारियों की ब्रह्मचर्य शक्ति, गृहस्थों की सर्वाश्रय शक्ति, वानप्रस्थों की संयमशीलता शक्ति, सन्यासियों की त्याग शक्ति, महापुरुषों की महत्ता शक्ति, मुक्त पुरुषों की मुक्ति शक्ति, यह सब शक्ति है। शूरवीरों की बल शक्ति, माता पिता में वात्सल्य शक्ति, गुरु में गुरुता शक्ति, पुत्र में शिष्य में गुरु भजन भक्ति रूपी शक्ति, साधुओं की साधुता रूपी शक्ति, चतुरों की चातुरी रूपी शक्ति और माया की मायावी विभूतियां शक्ति, ये सब एक ही परम शक्ति अनंत रूपों में फैली हुई है। वाग्मियों की वाक शक्ति, न्यायी नरेशों की प्रजा पालन शक्ति,
प्रजा की राजभक्ति शक्ति, सदाचारियों की दैवी संपदा रूपी शक्ति, मुमुक्षुओं की षट संपत्ति, धनवानों की अर्थ संपत्ति शक्ति, ये सब शक्ति है। हजारों शक्ति रूप धारण करके चराचर जगत को, ज्ञानियों की ज्ञान शक्ति, प्रेमियों की प्रेम शक्ति, वैराग्यवान की विराग शक्ति, भक्तों की भक्ति शक्ति, यही राज्य लक्ष्मी शक्ति, सौभाग्य लक्ष्मी शक्ति, शोभा लक्ष्मी संपत्ति, यही सब कुछ, यही परमात्मा शक्ति जब जागृत होती तो त्याग, वैराग्य, तपस्या, काम क्रोध पर विजय और मोक्ष और परम पद और प्रेम, जो चाहे, प्रेम शक्ति भी है। इस शक्ति को जागृत करना है। इसीलिए कह रहे तुम्हें शास्त्र 100 बार समझा रहे, गुरु हजार बार समझा रहे, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि तुमने अपनी शक्ति का नाश कर दिया है। इसी मंत्र से शक्ति जागृत होती है, नाम जप से शक्ति जागृत होती है। यह महाशक्ति जब जागृत होती है तो पूर्ण ज्ञान उसके अंदर जागृत हो जाता। ज्ञान शक्ति जब आराधना की जाती है तो ज्ञान शक्ति, वैराग्य शक्ति, भक्ति रूपी शक्ति, प्रेम शक्ति, ये शक्ति ही है, सब रूपों में जागृत होती है। आज तक बिना इस शक्ति को जागृत किए कोई कहीं भी सफल नहीं हुआ। बड़े बड़े शक्तिवान महात्मा हैं जो शिव, गणेश, राम या हरि, इनकी आराधना करते हैं तो सारा कार्य तो शक्ति से ही होता है। हरि अपनी शक्ति से जीव का कल्याण करते हैं, हरि अपनी शक्ति से सहयोग करते हैं, सारा कार्य शक्ति से होता है। वही शक्ति जब रूप धारण करती तो अभी आपको नाम सुनाए, वही विद्या, वही कला, वही लक्ष्मी, वही काली, वही तारा, वही षोडशी, वही अंबा, वही जगदंबा, वही शक्ति है, वही तुम में विराजमान है। जो उपासक इस शक्ति का गलत भाव से दर्शन करता है वही प्रगट स्त्रियों के रूप में विराजमान है, वही हमारे अंदर हर शक्ति के रूप में विराज, सब शक्ति छीन हो जाती है। बेविचारी पुरुष किसी भी शक्ति को धारण नहीं कर सकता। इसलिए शास्त्र आदेश करता है एक क्षण भी कभी दूषित भाव किसी माता बहन के प्रति मत करो। गृहस्थी में हो तो तुम्हारा जो पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है उतने में केवल सीमित रहो, धर्म की रेखा है उसको पार मत करना। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो वो तामसिक पूजा प्रारंभ करता है, तामसिक आचार करता है जो सीधे नरक ले जाने वाला है। ये तामसिक आराधना करने वाला तामसिक वस्तुओं के द्वारा जब सेवा करता सोचता है कि मैं बहुत बड़ी उपासना कर रहा हूं, मांस अर्पित करना, मदिरा अर्पित करना, इन गंदी वस्तुओं का, तामसिक वस्तुओं का जगत जननी से, शक्ति से कोई संबंध नहीं है। जहां यह बात आती है शक्ति जागृत सबको करना पड़ता है, मंत्र में शक्ति विराजमान है। तो शास्त्रों का रहस्य है, शास्त्र आदेश करते हैं कि पशु बलि देनी चाहिए। तो यहां पशु कौन है? जो इंद्रियों में पशुता है और जो जनेंद्री में पशुता है, इस पशुता की बलि देने की बात कही गई है। जिह्वा का मुख्य कार्य है पवित्र भोजन करना, पर जो अपनी शक्ति को खोकर मनमानी भोजन करते हैं, जनेंद्री का कार्य है मैथुन करना। जो एक सीमा में न रहकर मनमानी व्यभिचार करते हैं, तंत्र शास्त्र कहता है इसकी बलि, ये पशुता है, इस पशुता की बलि दो कि आज से मैं नियम लेता हूं, हे जगदंबा आपके सामने सात्विक आहार करूंगा, कभी असत आहार नहीं करूंगा। आज से मैं गृहस्थ हूं तो अपनी पत्नी से केवल धर्मानुसार संतान उत्पन्न करने के लिए, अन्यथा मैं आजीवन संयम से रहूंगा। ये बलि देने की बात कही गई है। जो काम की लिप्सा है उसका नाश करो। जो स्वाद की, ये दो इंद्रियां बड़ी प्रबल है, जनेंद्री और रसेंद्री। परमार्थ में चलने वाले को अपनी दैवी संपदा जागृत करने के लिए दो की बलि देना ही पड़ेगा, जबान के स्वाद की और जनेंद्री के भोग की। इस पशु बलि के अतिरिक्त पराशक्ति को कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि अन्य पशुओं की बलि चढ़ाई जाए। जिह्वा पशु की बलि चढ़ाओ, मतलब जिह्वा काटना नहीं है, जिह्वा की रसेंद्री में सात्विक भोग केवल ले जाना है, रजोगुणी तमोगुणी भोजन नहीं पाना है। और ये जो अज्ञानी जन नहीं जानते हैं, ये भोले भाले पशुओं की बलि करते हैं और सोचते हैं कि मां प्रसन्न हो जाएगी, शक्ति जागृत हो जाएगी। और जो जनेंद्री को संयम में रखता है, समस्त चराचर जगत की जितनी भी स्त्रियां हैं सबको जगदंबा का स्वरूप मानता है, भगवती की शक्ति उसके अंदर जागृत हो जाती है। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। जितनी विद्याएं भेद से सब हे जगदंबा आप ही हैं, और जितनी माताएं हैं वो सब छोटी बड़ी सब हे जगदंबा आप ही हैं। जो गृहस्थाश्रम का व्रत धारण किए एवं पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए केवल संतान उत्पत्ति के लिए अपनी पत्नी से सहवास करते हैं और निरंतर भगवत भजन करते हुए संयम से चलते हैं, उनको भी ब्रह्मचारी ही कहते हैं, उपासक ही कहते हैं। अन्यथा जगन माता की तरफ यदि काम दृष्टि से देखा तो वो संहार शक्ति भी है, तुम्हारे अंदर की साधना, देवी संपदा सबका नाश हो जाएगा। किसी भी माता बहन की तरफ काम दे, वो तुम्हारी भोग्य वस्तु नहीं है। अगर असावधानी की तो आपके आंतरिक शक्तियां आपको छोड़ देंगी, फिर आप पतित हो जाएंगे।
ये मोक्षदायिनी शक्ति है यदि सही भाव से चला जाए। उपासक इस मार्ग में, भगवत मार्ग में बलिदान जरूर देना होता है, बलि देनी ही होती है। बहुत सावधानी से सुनना, यहां अपने भोग वासना की बलि देनी होती है। जो भोगों में फंसा हुआ है उस वृत्ति की बलि देनी होती है। ये मां के नाम पर, मां की ही संतान और उसका गला काट करके, ऐसी बलिदान की कहीं शास्त्रों में आज्ञा नहीं की गई। मां को हर संतान अपनी उतनी प्यारी होती, चाहे मूर्ख क्यों ना हो। तो जगन माता, जगदंबा, दिव्य शक्ति, इनके बिना तो कुछ है ही नहीं। त्याग शक्ति, वैराग्य शक्ति, ज्ञान शक्ति, भक्ति शक्ति, प्रेम शक्ति, यही सब स्वरूपों में प्रकाशित है। जो मूर्ख मां के प्यारे बच्चे की मां के सामने बलि चढ़ाता है, मां उसके धन, जन, बुद्धि, बल, ऐश्वर्य, सत्ता, इस सब का नाश कर देती है। ध्यान देना, ये जो मुर्गा, मुर्गी, बकरा, बकरी माता के सामने चढ़ाते हैं कि हम मां प्रसन्न हो जाएगी। दीनहीन दुखी उस पशु को जो कुछ नहीं कर सकता है, तुम मां की कृपा प्राप्त करने के लिए मां के सामने मां के बच्चे को मारकर, मां को वो खून चढ़ाकर तुम जानते हो मां प्रसन्न हो जाएगी। तो स्पष्ट लिखा है, तुम्हारा सारा धन, जन, बुद्धि, बल, ऐश्वर्य, सत्ता, सबका नाश कर देगी वो मां, क्योंकि तुम उसके खिलाफ कार्य कर रहे हो। मां का प्रसन्न होगी जब तुम अपने धन बल से, बुद्धि बल से, शरीर बल से दूसरों को सुख पहुंचाओगे, क्योंकि दूसरे सब मां की संतान है। मां तुम्हें गोद में बैठा लेगी जब मां की आज्ञा के अनुसार चलोगे, और वही सब शक्तियों की स्वामिनी है, वो तुम्हारे अंदर शक्ति जागृत कर देगी। बलिदान करना है, निश्चित शास्त्रों में आज्ञा है बलि की। बलि चढ़ाना है, लेकिन काम की बलि चढ़ाना है, क्रोध की बलि चढ़ाना है, लोभ की बलि चढ़ाना है, असत्य की बलि, इंद्रिय विषय विलासिता, इसकी बलि चढ़ाना है। तुम मां से प्रार्थना करो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाए, मां की चरण रज से तुम्हारे अंदर आसुरी भाव, उसकी बलि चढ़ जाए। जब तुम प्रेम भाव से मां की आराधना करोगे तो तुम्हें जो परम लाभ मिलेगा वो दिव्य शक्तियां जागृत हो जाती है। और जब मां से विपरीत भाव किया जाता है, मां को भोग के भाव से देखोगे, इससे बड़ा विपरीत भाव क्या है? ये सब मां ही तो है विविध रूपों में, जननी ही शक्ति तो है। फिर कोई ये प्रश्न कर सकता है, बड़ा सुंदर है, कि मां के हाथ में नरमुंडों की माला है और मां जिह्वा में रक्त लगाए हुए है, तो अगर मां को अगर बलि पसंद नहीं तो क्यों काटा? महिषासुर को मारा, चंडमुंड, रक्त बीज, बहुत से शुंभ निशुंभ, बहुतों को काट काट के ढेर लगा दिया। क्या वो मां के पुत्र नहीं थे क्या? आप हमें बलि के लिए निषेध कर रहे हैं, तो क्या मां को खून नहीं प्यारा? तो कह रहे वो मां के बच्चे नहीं हैं। हम ऐसा नहीं कहते, वो मां के बच्चे हैं, पर वो मां से ही भोग करने की भावना रख रहे थे और मां के उन सीधे साधे दुर्बल बच्चों की हिंसा कर रहे थे। तो अगर एक बच्चा ऐसा हो जाए कि पूरे परिवार को काट रहा है, तो मां स्वयं काट देगी। वो अपने दुलार को एक तरफ रख के उसको काट देगी। पूरे विश्व की रक्षा के लिए इन राक्षस रूपी पुत्रों की मां ने स्वयं हत्या की और उन्हीं के प्यार से मुंडों की माला धारण की, जो पूरे चराचर जगत का विनाश कर रहे थे। पूरे चराचर जगत को कष्ट दे जो बालक, तो मां समर्थ होते हुए कैसे बर्दाश्त कर सकती है? इसलिए निरपराध ये बकरा, ये मुर्गा किसी को कष्ट नहीं दे रहे। अगर तुम्हें बलि चढ़ानी है तो अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर की इनकी बलि चढ़ाओ, अपनी वासनाओं की बलि चढ़ाओ, अपनी जिह्वा रसेंद्री की बलि चढ़ाओ कि हम ऐसे गलत भोजन नहीं करेंगे, जनेंद्री, हम किसी माता की तरफ कभी हम गंदी दृष्टि नहीं रखेंगे, सब में भगवत भाव रखेंगे। जो इन सीधे साधे पशु पक्षियों की बलि चढ़ाता है, तो भगवती फिर उनका विनाश दूसरे रूप में करती है। इसलिए उपासक किसी भी तरह से कोई आसुरी प्रवृत्ति वाली उपासना न स्वीकार करे, कोई आसुरी प्रवृत्ति वाले आचरण न करे। किसी भी शक्ति को मंजूर नहीं, शक्ति सबको चाहिए, चाहे किसी भी मार्ग में चलने वाला हो, शक्ति सबके अंदर जागृत होती, बिना शक्ति के एक कदम नहीं चल सकता। पशु बल, मानव बल, असुर बल, देव बल, ये ईश्वरी शक्ति के आगे नहीं, सब ईश्वरी शक्ति के अंतर्गत है। जब पशु बल बढ़ता है तो यही शक्ति जागृत होकर उसका नाश करती है। जब मानव बल बढ़ता है आसुरी प्रवृत्ति से, तो यही शक्ति उसका नाश करती है। जब असुर बल बढ़ता है तो यही शक्ति नाश करती है। जब देव बल बढ़ता है और असुर भाव को प्राप्त होता है, तो उसका भी विनाश यही शक्ति करती है। महिषासुर विशाल पशु बल, तो भगवान की शक्ति ने महान दुर्गा रूप धारण करके काट के फेंक दिया महिषासुर को। मानव बल जैसे कौरवों में बढ़ा, मानव बल जैसे बाणासुर में बढ़ा, मानोबल शास्त्राबाहु अर्जुन में बढ़ा, परशुराम की शक्ति ने काट के फेंक दिया। श्री कृष्ण शक्ति ने बाणासुर को सीमित कर दिया, श्री कृष्ण शक्ति ने कौरवों का विनाश कर दिया। मानोबल, जब अपनी मर्यादा से कोई बल बढ़ता है तो भगवान की दिव्य शक्ति उसका शासन करती है। जैसे रावण का असुर बल बढ़ा, भगवान ने रान को कुल रोवन हारा।
जब इंद्र देवता का दैव बल बढ़ा तो गिरिराज जी उठाकर सारा बल उनका चूर कर दिया, घमंड चूर कर दिया कि मैं देवराज हूं। ईश्वरीय शक्ति चारों तरफ से आपको घेरे हुए है। आप साधारण नहीं है, आप भगवान के अंश है। आप मर्यादा से चलेंगे, आप सत्य मार्ग में चलेंगे तो आपके अंदर ईश्वरीय शक्ति जागृत होगी, और असत्य मार्ग में तो वही ईश्वरीय शक्ति आपका विनाश कर देगी, ऐसी जगह ले जाएगी कि आपका नाश हो जाएगा। इसलिए आप अपनी शक्ति का जागरण करें, ना कि अपना नाश अपनी ही शक्ति से करवावे। यही बुद्धि शक्ति, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यही दैवी शक्ति आपको गलत सलाह दे देगी। जब आप गलत आचरण में जाओगे, अधर्माचरण करोगे, तो बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। जाका विधना दारुण दुख दीन ताकि मति पहले हर लीन। मति माने बुद्धि का अपहरण हुआ, जीव का नाश हो गया। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे तुम्हारे अंदर शक्ति है कोटि भीर्न। शास्त्र गुरु करोड़ों बार समझा रहे, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। तुम खलु लोक निंदा सतई, 100 बार तुम्हारी निंदा हो रही है, ऐसे आचरण करते फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। महान दृष्टि भीर नहीं विपत्ति सौखीर नहीं। अब महाविपत्ति आने वाली है, अब क्या करोगे? क्योंकि जो तुमने कर्म किया वो तुम्हें भोगने पड़ेंगे। पूर्व से अभी इसी जीवन में आप अपने जीवन को झांक करके देख लीजिए, आपके जीवन में क्या क्या हुआ है। आप खुद इस बात की गवाही है कि अगर वो केस खुल जाए जो आपके जीवन में हुए हैं, तो नरक, जेल, निंदा, इसके सिवा कुछ नहीं है। आज भगवान की कृपा हुई कि सबको ढक करके तुम्हें उत्तम मार्ग में चलाने के लिए भगवान अवसर मिल गया है। अब तो होश में हो जाओ। श्रीपाद कह रहे हैं लेस मात्र कहीं भी सुख नहीं है, यह धर्माचरण तुम्हें महान दुख प्रदान करेंगे। हाय हतभाग्य, फिर भी वो कामांध होकर दूसरी माताओं की तरफ भोग दृष्टि से देख रहा है। मनागपि नोत्सहे हतमनो युवत्या हृतम निरोधभूत मत ईदृशम किम वितास वृंदाटवी। कैसे वृंदावन तुम्हारा कल्याण कर देगा, कैसे तुम्हारा वृंदावन रक्षा कर देगा यदि वृंदावन में माताओं बहनों के प्रति तुम काम दृष्टि रखोगे। हाय हाय, हजारों बार करोड़ों बार गुरु समझा रहे, शास्त्र समझा रहे, फिर भी तेरी समझ में नहीं आ रहा। और मैं स्वयं कह रहा हूं कि लेस मात्र सुख इसमें नहीं। श्रीपाद कह रहे मैं स्वयं कह रहा हूं कि लेस मात्र इसमें सुख नहीं, फिर भी तू माताओं बहनों की तरफ काम दृष्टि, दोस्त दृष्टि, भोग दृष्टि रख रहा है। कैसे तुम्हें वृंदावन रक्षा करेगा, कैसे तुम्हारे वृंदावन हृदय में प्रेम प्रकाशित करेगा जब बार बार शास्त्र आज्ञा और गुरु आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। बिना किसी के दिए हुए किसी वस्तु का स्पर्श मत करो। देने पर भी तब देखो कि तुम्हारे योग्य है कि नहीं। और परदार रति, चूंकि ये गृहस्थ या विरक्त कोई भी भगवत प्राप्ति के लिए चले, उसके लिए किसी भी परदार रति, दूसरे की स्त्री के प्रति तनिक भी लगाव नहीं होना चाहिए काम भाव का। अगर काम भाव का जरा भी लगाव है तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। बहुत विचित्र समय कलिकाल का प्रभाव चल रहा है, इस पर दृष्टि ही नहीं जा रही। ये जो व्यभिचार प्रवृत्ति है, इसको एक मनोरंजन मान लिया गया है, इसको एक खिलवाड़ मान लिया, इसे एक सीमा में रखा गया है, एक सीमा में रखा। पाणी ग्रहण संस्कार कर स्वीकार करके फिर धर्म पूर्वक चलो, वैराग्य हो जाएगा। अधर्म पूर्वक चलोगे आसक्त हो जाओगे। परदार रति ये नरक प्राप्ति का हेतु है। इसलिए उपासक जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, अशुभ कर्मों से बचे, परदार रति से बचे, किसी भी तरह से जो अपवित्र वस्तु दी जाए उसको स्पर्श न करे। हमारे लिए क्या पवित्र है? विरक्त के लिए हम भगवत मार्ग के प्रतीक हैं, जितना हमें चाहिए उतना मांग लेंगे, जो नहीं चाहिए वो हमारे लिए सब अपवित्र, हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और गृहस्थ के लिए धर्म पूर्वक कमाई हुई वस्तु किसी के दान दक्षिणा या किसी का यह सब स्वीकार न करे, बहुत हानिकारक होता है। दोषै प्रयुक्ता शरीरेण प्रवर्तमानो हिंसास्ते प्रसिद्धो मैथुनान्याचरति। जो दोषों को स्वीकार करके इस मार्ग में चलता है, बहुत बुरी तरह चारों खाना चित्त गिरता है परमार्थ में। कई तरह के मैथुन होते हैं, उन मैथुनों से बचे। अष्ट मैथुनों का वर्णन आया है। ये कुकर्मा आचरण करने वाला कभी भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर ही नहीं हो सकता। इसलिए शास्त्र है बहुत सावधानी से, गृहस्थ हो चाहे विरक्त, अगर शुद्ध सच्चिदानंद का आनंद लेना चाहते हो, दुखों से अपने आप को बचाना चाहते हो, तो हर प्रकार के मैथुनों से बचने की चेष्टा करें। पर प्रीडयन, दूसरे को कभी दुख न दे। मिथ्या भाषण, कशोड़ भाषण, ये सब कुकर्म के अंतर्गत ही आता है। परद्रोह, अन्याय पूर्वक पर द्रव्य ग्रहण नास्तिकता पैदा कर देता है। पर द्रव्य अन्याय पूर्वक ये नास्तिकता पैदा कर देता है, भगवान से बिल्कुल विमुख कर देता है। भगवान छूट गए तो सब मिला मिलाया सब
प्राण छूटने के बाद कुछ नहीं तुम्हारे पास, भगवान है तो सब कुछ है, नास्तिकता ना आने पावे। पर द्रव्य ग्रहण से अन्याय पूर्वक, न्याय कहते हैं जो धर्म शास्त्र आज्ञा करते हैं, अन्याय पूर्वक धन ग्रहण करना ये नास्तिकता पैदा कर देता है। नास्तिकता क्यों आई है? क्योंकि पापाचरण है तभी नास्तिकता आती है। उपासक को सावधानी पूर्वक दुष्संग से बचना चाहिए। दुष्संग कई तरह का होता है। यदि दुर्जनों का संग मिल जाए तो जैसे 10 वर्ष सत्संग करने से आप उज्जवल हुए, तो 10 दिन का दुर्जन का संग आपको नष्ट कर देगा। तो कहते दुर्जनस्य ही संगेन सुजनोपि विनश्यति प्रसन्नम जलमित्याहु कर्दमयी कलुषीकृतम। जैसे अति निर्मल जल बहुत दिनों में होता है, हिलन डुलन नहीं हुई, धीरे धीरे वो शांत निर्मल होता है, लेकिन उसमें जो ही कोई घुसेगा तो पूरा मलिन हो जाएगा। ऐसे ही मन को निर्मल करने में बहुत समय लगता है, लेकिन दुर्जन का संग चरित्र दूषित करके हृदय को मलिन कर देने में बिल्कुल देर नहीं लगती। इसलिए दुर्जनस्य ही संगेन सुजनोपि विनश्यति, बड़े बड़े सज्जन पुरुषों का नाश भी दुर्जन पुरुषों के संग से हो जाता है। एक बार यदि दुर्जन का संग हो जाए तो निकलना मुश्किल होता है। बड़े बड़े सज्जनों के हृदय में भगवत मार्ग पर अविश्वास पैदा करके नास्तिक बना दिया दुर्जनों ने। जब दुर्जनता का संग हो जाता है तो वो दुर्जन पुरुष बड़े बड़े सज्जनों के प्रति भी दोष दर्शन करता है। जैसे लोगों के साथ रहा जाता है, जैसे लोगों की बात सुनी जाती है, जैसे लोगों से हम बात करते हैं, वैसा स्वभाव बन जाता है। जब दुर्जनों का संग हो जाता है तो बड़े बड़े सिद्ध साधु के पास भी वो कुछ लाभ नहीं ले पाता, केवल दोष दर्शन करता है। स्वभाव उसका बन जाता है दोष दर्शन का। इसलिए भ्रमादपि तु दुष्टानाम संगः कुरुते जना समर्था पुनस्त्यक्तुम तत्र विनिहन्यते। यदि भूल से भी दुष्ट का संग हो जाए तो तत्काल संग त्याग कर दो, नहीं वो नष्ट कर देगा। दुष्ट की पहचान, जिसके संग से भगवत स्मरण छूट जाए, जिसके संग से कुवासनाएं बढ़ने लगे, उसी का संग दुष्ट संग कहा जाता है। भगवान श्री राम तो इतना भी कह दिए कि बर भल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जन दे विधाता। नरक मिल जाए अच्छा पर दुष्ट ना मिले। दुष्संग बहुत बुरी तरह विनाश करता है। उदर निमित्तम बहुकृत वेशा, यह दुष्संग हो जाएगा। जो जनेन्द्रिय और रसेंद्रिय का पोषण करता है, भेष कोई भी रखे हो, वो सत्संग नहीं हो सकता, वो दुष्संग ही है। जिनका चित्त शुद्ध होकर सच्चिदानंद भगवान के सुख में डूबने का लक्ष्य बन गया, वो साधक सावधान। दुर्जना परिहर्तव्यो विद्यालंकृतो यदि मणिना भूषिता सर्पा किम सौना भयंकर। दुर्जन मनुष्य हो, बहुत विद्वान हो, तो तुम्हारा नाश ही कर देगा। जैसे मणि से भूषित सांप हो तो क्या विष नहीं छोड़ेगा? वो विष ही छोड़ेगा। इसलिए बहुत संभल करके। सद्भिरासीत सततम सद्भि कुर्वीत संगितम सद्भिर विवादम मैत्रीम च ना सद्भि किंचिदाचरेत। संत पुरुषों के साथ रहो, संत पुरुषों का संग करो, उनसे विवाद मत करो, जैसा वो कह रहे हैं वैसे करो। सज्जन पुरुषों के संग से तुम्हारे हृदय में सज्जनता आएगी, और दुर्जनों का संपर्क तुम्हारे हृदय में अश्रद्धा पैदा कर देगा। कैसा? अब जिस संत से मिलोगे तुम्हारे अंदर अश्रद्धा है तो तुम वहां दोष दर्शन करोगे। महापुरुषों के समीप रहते हुए भी तुम कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे। जाड्याम धियो हरति सिंचन्ति वाचम सत्यम मनोन्नतिम दिशति पापमपा करोति चेता प्रसादयति दीक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथम किम न करोति पुंसाम। जब सत्संग मिलता है तो हृदय का कूड़ा करकट दूर हो जाता है, काम क्रोध ये नष्ट हो जाते हैं, बुद्धि विवेकवान होकर भगवान की तरफ बढ़ती है। और जब कुसंग मिलता है तो ऐसी संशय में बुद्धि हो जाती है कि बड़े बड़े संत महात्माओं के समीप जाकर के भी वो दुर्लभ लाभ ना लेकर वो दोष दर्शन करता रहता है। समीप में दूर दूर से आकर लोग उनके दर्शन और उनके वचन सुनकर अपना परम कल्याण कर लेते हैं, लेकिन दुर्जन स्वभाव वाला, दुर्जन संग करने वाला उनके समीप रहकर उनकी निंदा करता है, उनके दोष दर्शन करता है, उनसे लाभ नहीं ले पाता है। अनेकों बार बड़े महापुरुषों का संग प्राप्त होने पर भी वो अगम्य रहते हैं, वो उनका लाभ नहीं ले पाते। इसलिए देवर्षि नारद जी ने बताया कि साधु संग अगम्य है। साधु के समीप रहना, साधु के समीप जाना, अगर आपके अंदर दुष्टता है, दुष्ट स्वभाव है, तो आप उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। दूर दूर से आकर लोग दर्शन संभाषण और अपना परिवर्तन कर रहे हो, समीप रहकर दुष्ट स्वभाव होने के कारण
वो साधु में दोष दर्शन करने के कारण लाभ नहीं ले पाते। सरशैया में पड़े हुए भीष्म जी ने युधिष्ठिर जी को उपदेश दिया, ध्यान से सुन ले, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो पुरुष इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहता है, मनुष्य शरीरधारी, वो पहले आहार पर संयम करे, उसे सूक्ष्म करे, इतना कम ना करे कि भोजन का चिंतन हो, पर इतना भी ना करे कि डकार आवे। भगवत प्राप्ति करनी है तो ये बात पकड़ लो, हजारों जगह शास्त्रों में बात लिखी, मिता आहार, भिक्षान्नम औषधम, जैसे औषधि पाई जाती है ऐसे बहुत संभाल के खाओ पियो, जितने से एकदम आपका शरीर हल्का बना रहे। एक दो शरीरों को तो रोग हो जाता है, वो क्या कहते हैं जो गले में होती गांठ, थायराइड है ऐसे, वो तो बात अलग है कि भाई अब थायराइड हो गया है, नहीं तो थायराइड में ज्यादा तगड़ाहट हो रही, थायराइड खूब खाते चले जा रहे। जिसको इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी, भोजन पर पहले सुधार करे, अल्पाहार और सात्विक भोजन, चाट चटोरा भोजन की तरफ से बचे। अगर भगवत प्राप्ति करनी है, अल्पाहार करे, प्रकृति से परे अविनाशी पद की प्राप्ति के लिए प्रकृति के आकर्षण पर विजय प्राप्त करना पड़ेगा। जो साधक घर में रहकर या घर छोड़कर, दोनों साधक होते हैं, गृहस्थी और विरक्ति, जो घर में रहकर साधना कर रहे हैं उनको चाहिए किसी और का ना खाएं, अपनी मेहनत का कमाया हुआ ही भोजन पावे, चाहे जहां जाए, कहीं किसी और का ना खाएं। 10 रुपए का खाया 20 दे दो, तुम्हारे को भगवत प्राप्ति करना है। कभी ऐसा नहीं कि रास्ते में भंडारा बट रहा है, हलवा बट रहा है, दबा के पा लिया, चलो यार कम से कम बचे तो 100-200 रुपए, नहीं बचे नहीं, जिसके लिए आए थे वो सब ले गया। वो गृहस्थ आदमी को अगर किसी का पानी भी पियो तो 5 रुपया उसको दे दो, 2 रुपया दे दो, नहीं रुपया दे दिया, वहां 2-4 दोना पत्तल उठा करके आसपास सेवा, कुछ सेवा कर दो। कोई तुम्हारे सुकृत ना लेने पावे भगवत प्राप्ति के मार्ग। अगर विरक्त है तो भिक्षान्नम औषधम, विषयों के सामने उपस्थित होने पर भोगने की इच्छा ना होना। गृहस्थ हो, तुम्हारे धर्म के विरुद्ध भोग का अवसर आ गया, हट जाओ, भाग जाओ, प्राण बचा लो, मत भोगना, नहीं तो भगवत प्राप्ति में बाधा। और विरक्त है, भोग सामग्री एकदम एकत्रित है, एकांत है, भोग लो, नहीं भोगना, क्योंकि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। नेत्र से, वाणी से, मन से किसी भी दूषित भोग को ना भोगना। नेत्रों से भी भोगना होता है। आप मोबाइल में देख रहे हो या छुप के देख रहे हो, ये ऐसा दृश्य देख रहे हो, ये नेत्रों से भोग हो गया, ये आपको नष्ट कर देगा। नेत्रों से बहुत नष्ट हो चुके हैं, नेत्र ही है जो दिखा करके भ्रष्ट हो गए। किसी के सामने ना, तो एकांत में नेत्र से भोग भोगना, वाणी से, मन से बिल्कुल दूषित वार्ता करना, दूषित संकल्प करना, दूषित दृश्य देखना है, भगवत प्राप्ति करना है तो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, बचो इससे। किसी भी प्राणी से अतिवाद करना, बहुत बातें करना, मित्रता बना लेना, वैर कर लेना, यह सब नहीं। भगवत प्राप्ति के मार्ग में ये भीष्म पितामह जी उपदेश कर रहे हैं। किसी के सामने अभिमान भरा वचन बोलना, अभिमान भरी क्रिया करना, अभिमान भरी चेष्टा करना, जैसे अभिमान हो जाता है। अहंकार भरी बात, अहंकार भरी क्रिया, अहंकार भरी कोई चेष्टा ना करे। यदि तुम्हें कोई क्रोध दिला रहा है तो तुम क्रोध ना करके मीठे वचन से ही उत्तर दो। जब किसी के यहां भिक्षा मांगने जाओ तो वो तुम्हें आदर दे तो उस घर में मत बैठना। भीष्म पितामह जी का है ये उपदेश। यदि तुम्हें किसी कोई निमंत्रण दे तो कभी मत जाना। भगवत प्राप्ति करना है ये विरक्त के लिए। अगर तुम्हें कोई आओ आज महाराज हमारे घर पाइए, कदापि मत पाना, निमंत्रण में कदापि मत पाना, ये भीष्म पितामह जी मना कर रहे हैं। और जब भिक्षा मांगने जाओ तो बहुत घरों से मत मांगो, कुछ नियम रखो, 4 घर 5 घर, मिले तो मिले, नहीं उपवास। अब ये नहीं कि पूरे गांव में टहले आए, नहीं, 5 घर 7 घर ऐसे नियम रखे जाते हैं कि हम सिर्फ 5 घरों में जाएंगे, मिले ना मिले। ये नहीं कि पूरे गांव में टहले आएगी, जब तक भरपेट के दोनों टाइम के लिए ना मिल जाए तो हम 50 घर मांग लिए। ये भिक्षान नहीं, भिक्षान 5 घर या 7 घर, आवाज लगाई नहीं मिला तो उपवास कर गए। निमंत्रण पाए हुए घर में कभी भिक्षा ना पाने जाए, ये भगवत है कोई रहस्य। मूर्ख पुरुष जब आप परमार्थ में चलते हैं आपका उपहास उड़ाएंगे, हो सकता है वो आपका तिरस्कार भी कर दें, मारपीट भी कर दें। आप अपने हृदय में दुख ना मानने, हृदय में आनंदित रहें, कोई प्रारब्ध भोग का नाश हो रहा है और उसको डांटे नहीं, उसको मारे नहीं,
उसको पर चिल्लाए नहीं, वो तो निमित्त मात्र है, भगवान आपके प्रारब्ध का क्षय करा रहे हैं। यदि भगवत प्राप्ति करना है, बहुत बार ये बातें आ गई है। आताताई पर भी कभी क्रोध करके उसे शाप ना दें। साप देने का मतलब है भजन का फल है। अगर भजन है, सच्चाई से चल रहे हो आप, अंदर से सोच ले बहुत सता लिया, अब तो भोगेगा, तो पक्का भोगेगा, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि भजन एक अमोघ शक्ति है, जिधर जाएगी उधर। तो हमारा भजन मंगल के लिए कि अमंगल के लिए? तो कह रहे आताताई तुम्हें कितना भी सताए, तुम क्रोध करके उसे शाप आदि मत देना, कभी अंदर से बुरा मत चाहना। गृहस्थ के घर में जब धुआं निकलना बंद हो जाए, अब धुआं नहीं, गैस है, गैस के चूल्हा है तो धुआं का कोई ज्यादा काम ही नहीं। जब मूसल की आवाज आनी बंद हो जाए, भीष्म पितामह के समय मूसल से कूटा जाता था, अब तो मूसल से नहीं, अब तो मशीनों से है। और जब सब भोजन कर चुके तब विरक्त को भिक्षा मांगनी चाहिए, मतलब लगभग 2 बजे। भिक्षा मांगने के पश्चात किसी नदी के किनारे या किसी देवालय में एकांत में बैठकर भगवान को अर्पित कर उसे पाए। गृहस्थ अपने कमाई से पाए, अधिक भिक्षा मत ले। श्री पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने कहा कि टुकड़ा या 1 रोटी, बहुत अगर नहीं मिला है 4-5 घरों में और आखिरी घर में 2 रोटी मिल रही तो बस 2 रोटी, तीसरी रोटी हुई तो भिक्षा नहीं मानी जाएगी। ये सदगुरुदेव भगवान के मुख्य वचन। शुद्ध भिक्षा 1 टुकड़ा, आधी रोटी, बहुत ज्यादा हो गया तो 1 रोटी। अब पता चला कि 5 घरों का आखिरी घर है, उसमें 2 रोटी मिल रही, तो फिर उससे 2 रोटी ले ले, तीसरी रोटी नहीं होनी चाहिए। जो अधिक भिक्षा ले लेता है उसे भिक्षान्न नहीं कहते हैं। ना मिलने पर प्रसन्न मुद्रा में वैसे ही शांत भाव से भजन करता हुआ दूसरे दिन जब अपने समय भिक्षा में जाता है, फिर उसी समय जाए। एक बार जब कोई बैठाल करके द्वार पर सम्मान पूर्वक विनय पूर्वक भिक्षा दे तो उसी समय हट जाना चाहिए, उसकी भिक्षा नहीं लेनी चाहिए। आओ आओ महाराज, आपके तो दर्शन बड़े भाग्य से, ए लाओ कुर्सी बैठा लो, लाओ एक गरम गरम रोटी बनाओ बाप, उठे चल दे। द्वार में अंदर नहीं जाना है, द्वार में ही खड़ा और असम्मान पूर्वक भिक्षा, ना किसी का आसन ग्रहण, ना किसी के मृदु वचन, ना किसी की स्तुति, ना कोई अर्थ। जब रोटी मांगने निकले किसी ने 10 रुपया दिया तो ऐसे कोई भिक्षुक है, भिखारी है इस बात के नहीं, केवल आचार्य आदेश प्राण पोषण के लिए अन्न, रोटी है तो दे, नहीं तो राधे श्याम चल दिया। सिंहवत व्यवहार, विविध प्रकार के व्यंजनों को ना खाए। अरे भाई बहुत विचित्र। भगवान की प्राप्ति के मार्ग में सबसे ज्यादा इस रसेंद्री पर दृष्टि डालो। बहुत विचित्र खेल है, बहुत विचित्र, बहुत सावधान। अब आज का जो वातावरण है, बहुत भोजन के लिए बहुत आगे चलकर और अव्यवस्था हो जाएगी। कैसे भजन होगा, कैसे भजन होगा? भगवान को अर्पित करके दाल रोटी खाओ, खूब हरि के गुण गाओ। अगर इधर उधर खान पान करोगे तो हम पक्का कह सकते हैं भजन तो नहीं हो सकता है। भजन का नाटक भले आप कर लो, भजन का नाटक कर सकते हो। भीष्म पितामह जी कहते हैं कि जो विरक्त भाव से भगवान के मार्ग में चले हैं, वो किसी उजड़े हुए खंडहर में या देवालय में या वृक्ष के नीचे या किसी संत का बनाया हुआ स्थान, उसमें वास करें। स्वयं का कुछ नहीं होना चाहिए। अपने शरीर निर्वाह केवल करना है, बने बनाए बिलों में वास कर लिया, घर गृहस्थी के यहां नहीं। विरक्त को घर गृहस्थी के यहां शयन नहीं करना चाहिए। हम भ्रमण किए हैं और बड़े संतों का संग किए तो हमने देखा कि गांव के बाहर स्कूल, मंदिर या किसी बट वृक्ष के नीचे या भगवान शंकर का छोटा मंदिर, वहां घरों में गृहस्थों के सैया पे शयन करोगे और खूब भजनानंदी बनोगे तो सिद्ध ही हो तो प्रणाम, नहीं साधक है तो चौपट हो जाएगा, क्योंकि परमाणु वहां है। वहां गृहस्थी के परमाणु, घर गृहस्थी में बस मधुकरी मांगी हो बाहर। बहुत सावधानी की जरूरत है। भीष्म पितामह जी कह रहे हैं विरक्त को अपने मन को अचल और स्थिर करने के लिए कहां शयन करे? वृक्ष के नीचे, उजड़े हुए खंडहर, देवालय, ऐसे बाहर, या किसी संत का जहां साधु समागम। किसी भी गृहस्थ के घर में विरक्त को स्वयं का अधिकार नहीं। बाहर बहुत ही ऐसी अव्यवस्था है तो स्कूल होते हैं गांव में, या गांव के किनारे कोई न कोई छोटा मोटा मंदिर होता है, लता वृक्ष होते हैं। अपना आहार करो, एकांत सेवन करो। अपने तो करुणा है, धाम में वास मिला हुआ है श्री जी के। जो किसी गृहस्थ से राग कर लेता है विरक्त होकर के, उसके अंदर पाप कर्म की इच्छा प्रकट होने लगती है। बहुत सावधान। नित्य तृप्त रहो, भगवत चिंतन में छके रहो, संतुष्ट रहो भगवत चिंतन में, मुख प्रसन्न रहे, इंद्रियां शासन में रहे, निर्भय रहो भगवत मार्ग के पथिक। हर समय नाम जप चलना चाहिए। मौन का आश्रय लो नाम जप बढ़ाने के लिए। वैराग्य की भावना को पुष्ट रखो। समस्त जगत के पदार्थ नाशवान है, किसी पर आसक्त मत हो। सब ये उत्पत्तिशील जितने सब विनाश को प्राप्त होंगे, इसलिए सत्य नहीं है, सत्य सच्चिदानंद भगवान है। मन और इंद्रियों को
संभालना ही साधना है, यही तपस्या है। अपनी इंद्रियों और मन को संभाल लो। इसलिए सदैव सत्संग करो, दुर्जनों का संग त्याग करो, नाम जप करो और रसेंद्री को संभाल के रखो और लेने में बहुत सावधान रहो। किसी से कुछ लेने में सावधान रहो, वो ऐसा पाप की कमाई ना हो जो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट करके भगवान से विमुख कर दे। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, अन्याय पूर्वक जीवन नहीं होना चाहिए, धर्म पूर्वक जीवन होना चाहिए। इसी जन्म में हम भगवत प्राप्ति करें। जो सत्संग सुने उसका मनन करें, मनन करके आचरण में उतारे, तभी लाभ मिल पाएगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।